हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये आपके जेके एसएसबी के सिलेबस में जो है वो दिया गया है। टाइम एंड वर्क के टॉपिक को मैं पहले शुरू करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम जो है हर टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करें या पहले मैथमेटिक्स करें या रीजनिंग करें या इंग्लिश करें या जीए करें या ऐसे भी हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2-3 दिन जो है हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग चलाएं और उसके बाद जो है हम इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस चलाएं, ताकि आपका हर टॉपिक जो है वो टच में रहे और जल्दी से जल्दी आपका हम सिलेबस जो है वो कवर करें और उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो चलाएं। तो अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। टाइम एंड वर्क का जो है बेसिक 0 लेवल से जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर शुरू किए जाएंगे और ये अच्छे एडवांस लेवल तक जो है आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि इवन बैंकिंग के लिए भी जो है वो यूज होगा, एसएससी के लिए भी यूज होगा। बट इसके बाद जो हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें जो है बेसिक क्वेश्चन ही होंगे सिर्फ, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी एग्जामिनेशन को टारगेट जो किया जाएगा उसमें जो है 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप जो है वो किस टाइप का चाहते हैं। और इसके बाद जो है हम जैसे ही सिलेबस खत्म कर लेंगे आपका प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू होगा, जिसमें हम आपको जो है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन जो है वो पूरा पैटर्न टाइप जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसका पर्पस ये होगा कि हम क्वेश्चंस की जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सके और जो है आपका चारों के सब्जेक्ट जो होंगे वो आपस में मिक्स हो जाए, जैसे कि एग्जामिनेशन में भी वो मिक्स होंगे, आपको सारे एक ही साथ में अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप हमें सजेशन में जरूर बताइए। सो वी विल नाउ दैट आवर एफर्ट्स आर रीचिंग टू यू। अगर आप कमेंट करेंगे, योर कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक मोर सच वीडियोस। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, योर कमेंट मोटिवेट अस टू मेक मोर सच वीडियोस। टाइम एंड वर्क में पहले तो ये जान ले कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में जो यूजुअली क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के हैं। बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के बेसिस पे, बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन वेजेस, या तो कॉन्ट्रैक्ट है या तो एमडीएच का कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है वो हम देख लेंगे। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है और टाइम जो है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये आपको बेसिक जो है वो याद रखना है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 पैरामीटर है, टाइम है, वर्क है और एफिशिएंसी है। इनके हमें आपस में रिलेशन जो है वो पता होने चाहिए। जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो टाइम है वो किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास 2 पर्सन है, हम 2 पर्सन का केस लेंगे, 3 पर्सन का केस लेंगे और 4 पर्सन का केस लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइम दिया गया है। 2 पर्सन में टाइम दिया गया है 2:3। तो बोलिए एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। तो एफिशिएंसी का रेशो यहाँ पर 3:2 होगा। वो क्यों? जो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन है वो आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम 2 है तो एफिशिएंसी जो है वो 3 है। 2 टाइम का रेशो 2:3 है तो एफिशिएंसी का इसका उल्टा होगा, यानी कि 3:2 होगा। अगर 3 पर्सन की बात करेंगे वहां पर जो टाइम का रेशो होगा 2:3:5 मान लो, तो एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होगा। तो एफिशिएंसी का क्या होगा, 3 5 कितना होता है 15 रेशो 2 5 कितना होगा 10 और 2 3 6। तो ये रेशो होगा एफिशिएंसी का। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जस्ट इनवर्स किया। कैसे? 2:3 को 3:2 बना दिया। यहाँ पर 2:3:5 था। जब हमने ये वाला निकालना है तो 3 5 15 करेंगे। 3 निकालना है तो क्या होगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे। जब हमें 5 निकालना है तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 बन रहा है। अगर हमारे पास 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, उसमें भी कुछ इस तरीके से होगा 1:2:3:4 है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होगा, तो 2 3 6 और 6 4 24। 2 का निकालेंगे 3 4 12 होगा, 8 आएगा और 6 आएगा। इसे एक बार देख लीजिए, यहां तक समझ आ गया। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है, इस चैप्टर में 3 ही मेथड यूज होते हैं। कहीं भी आप कोचिंग क्लासेस लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख ले, यही 3 मेथड है, हर कोई आपको यही पढ़ाएगा।
ठीक है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है एलसीएम मेथड, शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। सेकंड हमारे पास होगा रेशो का मेथड, और थर्ड हमारे पास होगा यूनिटरी मेथड। तो यही 3 मेथड है जिनसे आपके क्वेश्चन जो है जल्द से जल्द सॉल्व होते हैं। तो इन्हीं 3 मेथड का हम भी यूज करेंगे, हम भी यही मेथड जो है यूज करेंगे, और आपको ये पूरे के पूरे मेथड जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। एसएससी से लेकर एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, पीओ हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारे लेवल जो है हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं आपके। तो कहने का ये मतलब जो बिल्कुल बेसिक लेवल होगा, जो बच्चा पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये वीडियोस है, और पूरा हम कंप्लीट करेंगे। इसके हर पार्ट आप देखना, पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट होगा। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए है वो एक काम कर रहा है, पीस ऑफ वर्क कितने डेज में? 5 डेज में। एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए एक काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है अब, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब हो गया, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन। ए जो है एक काम को करता है 5 दिनों में, बी उसी काम को करता है 6 दिनों में। अब बोलिए हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। अब ए और बी जो है इकट्ठे उसी काम को करते हैं, तो बोलो कितना टाइम वो लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसका पूरा मेथड देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम एलसीएम वाला मेथड भी देखेंगे। देखिए ए जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। बी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है। ए और बी का हमें निकालना है। अगर हम ए का 1 डे का वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ ए, तो वो कितना होगा? 1/5। बी का हम 1 दिन का काम निकालेंगे तो वो कितना होगा? 1/6। ये क्या हम निकाले? 1 दिन का काम ए का, 1 दिन का काम बी का। मगर हमें क्या निकालना है? ए एंड बी का। तो हम क्यों ना ए और बी का 1 दिन का काम निकाले। तो ए और बी का जब हम 1 दिन का काम निकालेंगे, ए और बी का, तो हमें क्या करना है? 1/5 प्लस 1/6 हमें 1/5 प्लस 1/6 करना है। यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आ गया 11/30। thus हम अब कह सकते हैं दे कैन डू द एंटायर वर्क। ये तो 1 दिन का काम था, तब ये सारा का सारा कितना एंटायर वर्क जो है ए एंड बी इकट्ठे कितने टाइम में कर सकते हैं? 30/11। इसी को हम लिख सकते हैं 2 8/11 डेज। मिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो 2 8/11 डेज। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको देखेंगे एलसीएम मेथड से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी जो हम 3 पैरामीटर देखे थे, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, वही 3 पैरामीटर यहाँ पर यूज होंगे। ए है हमारे पास, बी हमारे पास है। ए एक काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करेगा। हमें निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे 5 6 30 होगा। ये क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम मतलब टोटल वर्क, तो ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क, ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। ए अगर 5 दिनों में काम कर रहा है 30 का, किस एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा? 5 6 30 और 6 5 30। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी जो हो गई वो 5 आएगी। टोटल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ए प्लस बी की वो कितनी होगी? 11। तो टोटल वर्क कितना है? 30। किस एफिशिएंसी से हो रहा है ये काम? ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं ये, तो 11।
30/11 यही आपका आंसर होगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, A and B can do a piece of work in 6 days। A and B इकट्ठे किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? 6 डेज में। अब कह रहा है A जो है वो अकेले काम करता है उसी काम को, पहले एक साथ कर रहे हैं, अब अकेले कर रहा है। A alone can do it in 9 days। A alone can do this work in 9 days। A उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। In how many days? In how many days B do it alone? तो B इसी काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है? तो क्वेश्चन होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A एंड B जो है वो एक साथ किसी काम को कर रहे हैं, 6 दिनों में काम कर रहे हैं, और A जो है उसी काम को अकेले जब कर रहा है 9 दिनों में कर रहा है। तो हमें निकालना है B उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए A एंड B जब एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। अगर हम A और B का एक दिन का काम निकालेंगे तो वो कितना होगा? 1/6 वर्क इन 1 डे। A का हम एक दिन का काम निकालेंगे 1/9 वर्क इन 1 डे। तो हमें B का जब वर्क निकालना होगा 1 डे तो हम क्या करेंगे? 1/6 माइनस 1/9। A का तो हमको पता चला है टोटल 6 है, 1/6 है, तो B का हमें निकालना है तो सेपरेट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1/18। तो हम यहां से कह सकते हैं B जो है वो पूरा का पूरा काम करता है जब वो अकेले काम करता है 18 डेज में। तो B कितने डेज में काम कर रहा है पूरा का पूरा? B alone can do this work in 18 days। क्वेश्चन नंबर 3 है, A and B can complete a work in 10 and 12 डेज। A और B एक काम को करते हैं कितने दिनों में? 10 और 12 डेज में एक काम को करते हैं। A 10 दिनों में करता है, B उसी काम को 12 दिनों में करता है। A and B आगे है, A and B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ वो शुरू करते हैं काम को। स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, A and B start working together, and after 3 days A left the work। Find in how many the days work will be completed। वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इसे हम एलसीएम के मेथड से ही करेंगे, शॉर्टकट ही करेंगे। A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 डेज। A है, B है, A 10 दिनों में और B 12 दिनों में एक काम को करते हैं। पहली लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया। A 10 दिनों में और B 12 दिनों में एक ही काम को करते हैं। लेकिन कह रहा है A एंड B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। A एंड B जो है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 3 days A लेफ्ट। 3 दिनों के बाद A जो है वो चला जाता है। मतलब 3 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया है, 3 days तक इन्होंने एक साथ जो है वो काम किया है। और उसके बाद जो है B ने अकेले काम किया है बाकी के दिनों में। वो दिन कितने हैं वो अभी हमें पता नहीं। A लेफ्ट द वर्क, A जो है काम छोड़ के चला जाता है तो B अकेले काम करता है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये सारा जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब मैंने आपको कहा है टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? बाई एलसीएम। 10 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 2 5 और 2 6 2 5 10 और 10 इंटू 6 क्या होगा? 60। तो 60 जो होगा वो एलसीएम आ गया। ये 60 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वर्क। जब कभी आप एलसीएम निकालोगे वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या? टोटल वर्क। तो ये जो टोटल वर्क है ये कैसे कंप्लीट होगा? A एंड B इकट्ठे 3 दिनों में काम करेंगे, उसके बाद जो है B ने काम करना है और ये 60 वर्क जो है वो कंप्लीट करना है।
ए की सफिशिएंसी से काम कर रहा है 6 की एफिशिएंसी से। कैसे? 10 6 60। बी की सफिशिएंसी से कर रहा है काम 5 की एफिशिएंसी से। तो यहां से हमें इनका एफिशिएंसी पता चल गया 6 और 5 है। अब बोलिए ए एंड बी ने इकट्ठे काम किया तो 6 और 5 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 6 + 5 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। 6 और 5 कितना हो गया? 11, और 11 × 3 क्या हो गया? 33। तो 33 वर्क जो है वो 3 दिनों में ए और बी ने किया। ए और बी ने 60 में से 33 काम जो है ए एंड बी ने इकट्ठे किया। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो बाकी जो काम बचा वो कितना हो गया? 27 वर्क। अब ये जो 27 का वर्क है ये कौन करेगा? ये बी अकेला खुद कंप्लीट करेगा। और जो बी है वो किस एफिशिएंसी से कंप्लीट करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 की एफिशिएंसी से बी जो है वो कंप्लीट करेगा। तो यहां से हम निकालेंगे इसको डिवाइड करके 5 2/5 डेज। तो कुल मिलाकर हमारा जो टाइम है वो क्या होगा? देयरफॉर वर्क विल बी फिनिश्ड इन, ये वाले 3 दिन 3 डेज प्लस 5 × 2/5 डेज। तो कितना हो गया? 8 2/5 डेज। ये 3 दिन ए एंड बी ने इकट्ठे काम किया है और ये 5.5 दिन जो है इसमें बी ने अकेले काम किया। तो ये आपका आंसर होगा 8 2/5 डेज। क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। A and B started working together, but after some days, A left the work. A left the work. क्वेश्चन है A and B start working together, but after some day A left the work. देखिए A and B इकट्ठे काम शुरू करते हैं, A और B इकट्ठे काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो A है काम छोड़ के चला जाता है। पुराने क्वेश्चन में दिया गया था ए जो है था वो 3 दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर 3 दिन नहीं दिया, यहाँ पर बोला कुछ दिनों के बाद। वो कितने दिन है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। चला जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं? एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। और जो ए चला जाता है उसके अलावा भी जो है एंड द होल वर्क, सारा का सारा जो काम है कंप्लीटेड इन 9 डेज। कंप्लीटेड इन 9 डेज। ए के जाने के बावजूद जो सारा का सारा काम है वो 9 दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट। तो हमें यही फाइंड आउट करना है ए जो है वो कितने दिनों के बाद जो है काम छोड़ के चला जाता है। इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 डेज। ए जो है वो 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है अकेले जब करेगा। बी जो है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता है जब वो अकेले काम करते हैं। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन यही है सिंपल सा कि ए है, बी है। ए जो है जब अकेले काम करता है 10 दिनों में, बी जब अकेले काम करता है तो 15 डेज में। इनका जो टोटल वर्क है ये कितना टोटल वर्क करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का कितना आएगा? 30। ए की सफिशिएंसी से काम कर रहा है 3 की, और बी की सफिशिएंसी से काम कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है लेकिन जो ए एंड बी है वो उन्होंने एक साथ जो है वो स्टार्ट किया है, एक साथ जो है काम करना स्टार्ट किया है। लेकिन कितने दिन तक एक साथ काम किया वो नहीं बोला। आगे बोला जो ए है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो बी जो है वो पूरा का पूरा काम बाकी करता है। अब जब शुरू उन्होंने इकट्ठे किया, ए आधे रास्ते में चला गया, जो बी है उसने पूरे का पूरा काम किया बाकी, मतलब उसने एंड से लेकर स्टार्ट तक जो है वो काम किया, और जो काम जो है वो 9 दिनों में कंप्लीट किया। 9 दिनों में जो है वो कंप्लीट किया। अब बोलिए बी ने किस एफिशिएंसी से काम किया होगा? बी की जो एफिशिएंसी है, बी ने 9 दिन पूरे काम किया, किस एफिशिएंसी से काम किया? 2 की एफिशिएंसी से काम किया, यानी कि 18 वर्क जो है वो बी ने किया। टोटल वर्क कितना है? 30 में से -18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बाकी 12 वर्क। अब ये जो 12 वर्क है ये किसने किया है? ए ने काम किया है। और किस एफिशिएंसी से ए ने काम किया है? 3 की एफिशिएंसी से काम किया है। तो बोलो ए ने कितने दिनों में ये सारा काम किया होगा? ए ने कितने डेज लिए होंगे इसको काम करने को? 12 डेज जो है वो टोटल है, और किस एफिशिएंसी से? 3 की। तो टोटल जो होंगे वो 4 डेज होंगे जो कि ए ने लिए हैं। तो ए कंप्लीटेड द वर्क इन 4 डेज।
क्वेश्चन है ए कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए है कंप्लीट करता है वर्क को 20 डेज में। बी कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। बी जो है उसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर, अगर वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, सपोज ए प्लस बी जो है वो एक साथ काम करते हैं, बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट, ये एक साथ काम करते हैं सिर्फ 5 ही दिन, और उसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, तो बाकी का काम जो होगा वो बी अकेले करेगा। इन हाउ मेनी डे द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो बोलो जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अभी तो हमें टोटल वर्क के बारे में नहीं पता, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो हमने अब सीख लिया है, एलसीएम निकालकर। 20 और 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ए किस एफिशिएंसी से काम करेगा, 5 की एफिशिएंसी, और बी 4 की एफिशिएंसी। ए और बी ने एक साथ काम किया है, 5 दिन काम किया है, 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है, 5 9 45। तो 45 जो वर्क होगा वो ए एंड बी ने इकट्ठे किया है कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो टोटल वर्क 100 है, तो 100 में से 45 माइनस करेंगे, बाकी जो काम होगा वो कितना होगा, 55 वर्क होगा। 55 कैसे आया, 100 माइनस 45, तो 55 जो वर्क होगा, बाकी जो वो है वो बी काम करेगा। इतना समझ आ गया। तो वर्क विल बी फिनिश्ड इन, हमें ये देखना है कि वर्क जो है वो कितने टाइम में टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। अब बी ने जो काम किया है वो कितना किया है, 55 काम किया है। किस एफिशिएंसी से काम किया है, 4 की एफिशिएंसी से काम किया है, तो 55/4 जो होगा, ठीक है, इतना वो टाइम लेगी। तो यहां पर जो टाइम था वो टोटल वर्क में पहले 5 था, 5 डेज इन्होंने इकट्ठे काम किया, और उसके बाद 55/4। तो यहां से देख लीजिए 5 प्लस, अब हमें इसे मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 3/4, 13 3/4, 5 प्लस 13 कितना होता है, 18 3/4। तो ये आपका आंसर होगा 18 3/4 डेज। इसे हम और भी शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। ये भी कोई मेथड जो है वो बड़ा नहीं, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो ये पहली वीडियो है, आगे आगे आप देखोगे ये भी आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए और भी क्या क्या तरीके हैं। ये 25 बी ने जो काम किया था 25 डेज में किया था 4 की एफिशिएंसी से, और ए जो था वो काम छोड़ के चला गया था 5 दिनों के बाद। ए कितने दिनों के बाद, 5 दिनों तक उसने काम किया था, 5 की एफिशिएंसी से काम किया था, यानी कि 25 काम किया था उसने। बी 100 माइनस 25 यानी कि 75। बी ने किस एफिशिएंसी से काम किया था, 4 की, तो 75/4। इससे सॉल्व करो, ये भी उतना ही होगा, 18 3/4। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी ज्यादा शॉर्टकट है। तो बेसिकली यूज तो एलसीएम का ही होना है, आगे आप कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन, तो पहले तो हम इसका डिटेल में समझेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसके बाद इसकी भी ट्रिक्स देखेंगे कि ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे जल्द से जल्द टाइम में सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 डेज में कर रहे हैं। बी एंड सी इन 15 डेज, बी एंड सी जो है उस काम को 15 डेज में कर रहे हैं। सी एंड ए इन 20 डेज, सी और ए जो है उसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं। हाउ मच टाइम विल ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। तो हमें यहां पर हर किसी का अलग अलग निकालना है, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर निकालना है। हमें ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है और सी का शेयर कितना है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ए एंड बी का वर्क दिया है 12 डेज में। ए एंड बी जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कोई है, लेट अस सपोज एक्स वर्क है, ए एंड बी उस वर्क को 12 डेज में जो है वो कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी उसी को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, और सी और ए जो है उस काम को 20 डेज में जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो क्यों ना हम 1 डे वर्क हर किसी का निकाल ले। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जब हम 1 डे वर्क निकालेंगे तो वो कितना होगा, 1/12 होगा। ए एंड बी कैन डू 1/12 of work in 1 day. B and C can do 1/15 of the work in 1 day. Similarly, C and A
कैन डू 1/20 ऑफ द वर्क इन 1 डे। तो ये जो है वो ए एंड बी और सी का जो है 1 डे वर्क निकला। अब हम सारों को जब प्लस करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो ए जो है 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो अब हम इन्हें प्लस करके भी देखेंगे। 1/12, 1/15, 1/20, इन्हें हम प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे होगा? एलसीएम ही निकालना है। 12, 15 और 20 का 60 होगा। 12 5 15 4 और 20 3 5 4 9 10 11 12, 12/50 जो कि 60 जो कि होगा 1/5 के बराबर। तो यहां से हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी होगी? a प्लस बी प्लस सी की, ये तो निकली 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की। अब a प्लस बी प्लस सी की निकालेंगे तो ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो 1/10 ऑफ वर्क इन 1 डे, ये एक दिन का काम निकले। हमें क्या निकालना है? इनका शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना और सी का शेयर कितना। ये हो गया टोटल। अब जब हम ए का शेयर निकालना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर बी और सी की वैल्यू डाल देनी है, जो कि बी और सी की वैल्यू कितनी है? 1/15 है। तो ए का शेयर निकालने में वह टोटल जो है 1/10 माइनस 1/15 करेंगे। ठीक है। बी का शेयर निकालने में ए और सी की वैल्यू डाल देंगे। 1/10 तो है टोटल, 1/10 जो है टोटल माइनस करेंगे। बी और बी में हमें किसकी निकालनी पड़ेगी? सी और ए की डालनी पड़ेगी, जो कि 1/20 होगा, और यहाँ पर 1/12 होगा। तो ये है, बस अब कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ए बी सी का शेयर निकल जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, 10 3 30, 15 2 3 - 2 1/30। तो ये निकला हमारे पास किसका? ए का शेयर। बी का निकालेंगे, सिमिलरली 1/20 आएगा और यहां पर 1/60 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर 30 डेज, यहां पर 20 डेज और यहां पर 60 डेज। तो हाउ मच टाइम विल ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क? ए जो है वो 30 डेज लेगा, बी 20 डेज लेगा, सी जो है 60 डेज लेगा उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। ए एंड बी काम करते हैं कितने रुपीस के लिए? 600 के लिए। ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ए जो है इस काम को अकेले करता है, कितने डेज में करता है? 6 डेज में करता है। वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 8 डेज। बी इस काम को 8 दिनों में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से दे फिनिश्ड इन 3 डेज। सी जब मदद देता है तो ये काम करते हैं 3 डेज में। तो अगर हमें सी का निकालना है कि सी इंडिविजुअली कितने में काम कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी मदद को निकाल देना पड़ेगा। सी माइनस ए प्लस बी, 6 + 8 को निकाल देना पड़ेगा। ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हमें यहां पर भी शेयर निकालना है हर किसी का, यानी कि जो 600 रुपीज है वो ए को कितने मिले, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले। ये तो निकला कौन कितने दिन में काम कर रहा है। अब हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे। ए का जब हम एक दिन का काम निकालेंगे 1/6, बी का 1/8 और यहां पर निकलेगा 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों के साथ माइनस आ गया। ठीक है। तो ये निकला, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहीं पर सॉल्व करके ही लिख लेंगे 3, 6 और 8। तो एलसीएम निकालेंगे कितना होगा। ठीक है। तो ये आएगा y = 1/24। ठीक है। ये हमारा निकल गया 1/6, 1/8 और 1/24। अब ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर निकालना है। तो ए का शेयर कितना आएगा? 4, बी का 3 और इसका 1। ये कैसे निकाला? ए बी सी का शेयर आपको समझ आ गया होगा आई होप। ये जो था 24 जो सबसे बड़ा है 24, फिर यहां पर भी 24, 24,
तो ये डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 24, 6 1 6 4 8 1 8 3 और ये 4 3 1। तो 4 3 1 के रेशो में 600 टूटेगा। जो 600 है हमारे पास, 600 रुपीज जो दिए गए हैं ए बी सी में, ए बी सी को कैसे मिलेंगे? 4 3 1 के रेशो में मिलेंगे। ठीक है, ये इनका शेयर होगा। तो एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको ये मेथड भी एक दिखा दिया। चलिए एलसीएम से ही दिखाएंगे, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे मेथड, उसी से करके दिखाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि वो आप पढ़ चुके हो। ए का, बी का, सी का शेयर, ए 6, ये 8, और यहां पर ए सी अकेला नहीं है बल्कि ए की मदद और बी की हेल्प भी इसको मिल रही है। फिर ये काम करता है कितने में? 3 में। ये 6 डेज, 8 डेज और ये 3 डेज में। एलसीएम निकालते हैं 24। ये क्या होता है? एलसीएम टोटल वर्क होता है। 6 ने किस एफिशिएंसी से काम किया? 4 की। 8 ने 3 की, और इसने 3 कितने? 3 8 24। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो उसकी वैल्यू जो है 8 है, इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू 8 है। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? वो 1 होगी। ए की कितनी है? 4 है। बी की कितनी है? 3 है। तो सी की जो होगी वो कितनी होगी? तो 1 एफिशिएंसी होगी। इस बात को नोट करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है? शेयर निकालना है। अब बोले ए प्लस बी जो प्लस सी जो है वो टोटल है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। लेकिन हमारे पास टोटल रुपीस कितने हैं? 8 यूनिट जो है वो टोटल रुपीस के बराबर होंगे, यानी कि 600। तो यहां से हम 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट इसके बराबर होंगे 75। 8 इंटू 75 कितना होगा? 600 होगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ए का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर कितना होगा? टोटल कितना है? 600 इंटू ए की एफिशिएंसी 4 और डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी 8, तो कितना आएगा? 300। बी का शेयर निकालेंगे 600 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 8, ये 225। सिमिलरली सी का निकालेंगे, तो सी का जो है वो एक ही यूनिट है, तो वो 75 डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 600 में से माइनस 300 और 225 करोगे। क्या करोगे आप? 600 में से माइनस करोगे 300 और माइनस करोगे 225, जो क्या आएगा? 75। आई होप क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। 2 वर्कर्स, 2 वर्कर हमारे पास है। कौन कौन से वर्कर है? एक ए है, एक बी है। एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। आर एंगेज टू डू अ वर्क, एक काम कर रहे हैं। ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब। ए काम कर रहा है, 8 आवर्स ज्यादा ले रहा है, यानी कि +8 ले रहा है टू डू अ जॉब। इफ बोथ वर्किंग टूगेदर, किससे ज्यादा ले रहा है? जब वो दोनों वर्क इकट्ठे करे, ए प्लस बी सपोज इकट्ठे काम करे, लेट अस सपोज वो एक्स लेते हैं। एंड बी टेक्स 4.5 आवर्स मोर, और बी लेता है 4.5 आवर्स मोर। कितना वो ज्यादा ले रहा है? 4.5 आवर्स ज्यादा ले रहा है। किससे ज्यादा ले रहा है? एक्स से ज्यादा ले रहा है, एक्स से ज्यादा ले रहा है ये। जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो एक्स ले रहे हैं टाइम। ए जब अकेले काम करता है तो एक्स में एडिशन हो जाती है 8 की, यानी कि 8 आवर्स वो ज्यादा ले रहा है। बी 4.5 आवर्स जो है वो ज्यादा लेता है। हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ टुगेदर। हमें टोटल टाइम ऑफ टुगेदर निकालना है, यानी कि हमें एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, 1-2 सेकंड में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। और पहले तो हम डिटेल समझेंगे। कंसेप्ट समझना हर चीज का बहुत जरूरी है, डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं करना। चलिए, हमारा क्या काम होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम टोटल क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। वो कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालकर। तो यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे x+8 और x+4 x+8 एंड x+4.5। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी x+4.5 होगी और इसकी x+8 होगी। टोटल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो दोनों को प्लस कर दे, 2x+12.5 x+4.5 प्लस x+8। ये एफिशिएंसी जो है हमने टोटल एफिशिएंसी निकाल दी। लिख लेते हैं इसे, ये क्या चीज है? टोटल एफिशिएंसी। और ये क्या है? टोटल वर्क।
इतना समझ आ गया। तो 1 डे अगर हम वर्क निकालते हैं, 1 डे वर्क यहां से चलिए हम निकालते हैं x। तो ये जान लो x जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क अपन एफिशिएंसी के बराबर। वर्क अपन एफिशिएंसी, वर्क यहां पर कितना है, x प्लस 8 x प्लस 4.5, एफिशिएंसी कितनी है 2x प्लस 12.5, ये हमारे पास एफिशिएंसी दी गई है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 2x प्लस 12.5 इज इक्वल टू x प्लस 8 और x प्लस 4.5, 2x स्क्वायर प्लस 12.5x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12.5x प्लस 36। इतना क्लियर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो कितना होगा 36 के बराबर। x इज इक्वल टू 36 का रूट, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 6 जो होगी x की वैल्यू होगी। तो ये इस मेथड से भी कर सकते हैं एलसीएम से, और इससे भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको कहता हूं। देखिए एक और शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट है अंडर रूट ए बी। एक्स ने एक ने हमारे पास ए था और बी था, जो ए था वो कितना ज्यादा टाइम ले रहा था 8 आवर्स, और बी कितना टाइम ज्यादा ले रहा था 4.5। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 36 इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर। ठीक है, बस स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, ये आपका आंसर। और भी मेथड है बहुत, आपको हर कोई मेथड अब बोला जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप बने रहे इन वीडियोस के साथ, हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए वीडियोस जो है वो लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जितना हो सके शेयर कीजिए।